आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक ऐसी रेस का हिस्सा बन गए हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट और शैलो हो जाती है? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी अब इस सर्वाइवल मोड में ट्रैप हो चुकी है, जिसके वजह से क्रॉनिक एंजाइटी और नर्वस सिस्टम ओवरलोड हमारा परमानेंट साथी बन गया है। मॉडर्न लाइफ की टेंशन और कांस्टेंट स्टिमुलेशन हमें ऐसे मोड पर ले आई है जहां हम भूल चुके हैं कि सुकून से सांस लेना क्या होता है। इस मॉडर्न कलयुग के एनवायरनमेंट में कांस्टेंट टेंशन और सर्वाइवल मोड हमारी नई रियलिटी बन चुकी है। एंशिएंट हिमालयन योगीज ने हजारों साल पहले ही ये वार्निंग दी थी कि जितनी तेज आपकी सांसें होंगी उतनी ही तेज आपकी लाइफ स्पैन की बैंक अकाउंट से विड्रॉल्स होंगे। हमारा नर्वस सिस्टम एक कार की तरह है जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्सेलरेटर है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक ब्रेक है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा एक्सेलरेटर फ्लोर से टच हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि ब्रेक कैसे लगाना है। यही एंट्री होती है वेगस नर्व की, जो हमारे बॉडी की सुपर हाईवे है, जो हमारे ब्रेन से हर मेजर ऑर्गन तक ऑल इज वेल के सिग्नल्स भेजती है। साइंस हमें बताता है कि माउथ ब्रीदिंग हमारे लिए डम ब्रीदिंग है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑफलोड कर देती है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्रेन सर्कुलेशन कम हो जाती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि CO2 सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक्चुअली वो स्विच है जो ब्लड से ऑक्सीजन रिलीज करके हमारी सेल्स तक पहुंचाता है। बिना सही CO2 बैलेंस के हमारी ब्रेन सेल्स ऑक्सीजन के लिए तड़पती रहती हैं, भले ही हम कितनी भी गहरी सांस क्यों न ले रहे हों। हिमालय की गहराइयों में योगीज ने इन बायोलॉजिकल स्विचेस को मास्टर करने के लिए प्राणायाम का आविष्कार किया था। पहली टेक्निक है उज्जयी प्राणायाम, जिसे ओशन ब्रेथ भी कहा जाता है। इसमें हम अपने थ्रोट की मसल्स को जेंटली कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जो डायरेक्टली हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। ये टेक्निक आपके मन को तुरंत ठंडा करती है और एंगर या फ्रस्ट्रेशन को डिसॉल्व कर देती है। जब आप उज्जयी करते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को मैन्युअली कमांड देते हैं कि वो रिलैक्स हो जाए। ये एक तरह का बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल है जो आपके हार्ट और ब्रेन की सेटिंग्स को बदल देता है। हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस बॉडी के 5 अलग लेयर्स से बनी है, जिसे पंच कोशास कहा जाता है। सबसे ऊपर है अन्नमय कोशा, हमारा फिजिकल शरीर, लेकिन इसके ठीक नीचे है प्राणमय कोशा, हमारा इलेक्ट्रिक बॉडी, जहां हमारे प्राण प्रवाहित होते हैं। प्राण वो ब्रिज है जो हमारे स्थूल शरीर और हमारी सोल के बीच की कड़ी है। हिमालयन मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि हमारी लाइफ ब्रेथ्स की काउंट पर डिपेंड करती है, टाइम पर नहीं। एक कछुआ 1 मिनट में सिर्फ एक बार सांस लेता है, इसलिए वो 300 साल तक जीता है, जबकि हम टेंशन में 1 मिनट में 15 से ज्यादा सांसें खर्च कर देते हैं। जितनी तेजी से हम अपना ब्रेथ अकाउंट खाली करेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ की बैटरी ड्रेन हो जाएगी। 110 साल के हिमालयन योगी सदानंद गिरी जी बताते हैं कि स्वर योग के माध्यम से, यानी नेजल ब्रीदिंग के सही बैलेंस से, हम अपना आयु प्रमाण बढ़ा सकते हैं। साइंस ने भी इस मिरेकल को रिकॉर्ड किया है, जब स्वामी रामा ने US गवर्नमेंट के लैब में ये प्रूव करके दिखाया कि वो सिर्फ अपनी सांस के जरिए अपनी हार्ट बीट को 300 बीट्स पर मिनट तक ले जा सकते हैं या उसे बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पास अपनी बायोलॉजी को इंजीनियर करने की पावर है। वो अपने शरीर के टेम्परेचर को वेरी कर सकते थे और अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ओवरराइड कर सकते थे। ये बायोलॉजिकल एनलाइटनमेंट कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक प्रिसीजन साइंस है जो हिमालयन योगीज ने हजारों साल पहले ही समझ ली थी। मॉडर्न स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे फास्ट टूल है बॉक्स ब्रीदिंग, जिसे सनीब्रुक हॉस्पिटल और एलीट स्पेशल फोर्सेस भी यूज करते हैं। इनहेल 4 सेकेंड्स, होल्ड 4 सेकेंड्स, एक्सहेल 4 सेकेंड्स और होल्ड 4 सेकेंड्स। ये सिंपल पैटर्न आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ऑल इज वेल। इससे आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, जो नेजल ब्रीदिंग के दौरान प्रोड्यूस होता है।
नाइट्रिक ऑक्साइड एक पावरफुल वेज़ोडायलेटर है जो ऑक्सीजन डिलीवरी को 20% तक इंप्रूव कर देता है और वायरसेस से लड़ने में भी मदद करता है। लेकिन कभी कभी सिर्फ शांति काफी नहीं होती। हमारे अंदर जन्मों जन्मों के दबे हुए इमोशंस और ट्रॉमास होते हैं जिसे रिलीज करना जरूरी है। इस प्रोसेस को कैथारसिस या रेचन की प्रक्रिया कहते हैं। हिमालयन मास्टर्स भस्त्रिका प्राणायाम या बेलोज ब्रेथ का यूज करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर की इमोशनल और फिजिकल ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। जब आप भस्त्रिका को 10-15 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी से दुख, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन रिलीज होने लगता है और आप अपने शरीर से थोड़ा सा डिटैच महसूस करने लगते हैं। इस डिस्टेंस से ही विजडम आता है। जब तक आप अपने इमोशंस के साथ इंटरमिंगल्ड हैं, आप उनके गुलाम हैं, लेकिन जब आप डिस्टेंस बनाते हैं तब आप उन्हें गवर्न कर सकते हैं। इन सबसे ऊपर एक गुप्त शक्ति है जिसे कुंभक या ब्रेथ रिटेंशन कहा जाता है। महादेव ने कहा है, कुंभक बलम सर्व बलम, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बल सांस को रोकने में है। जब हम सांस को अंदर या बाहर रोकते हैं तो हम एक इंटरनल प्रेशर बिल्ड करते हैं जो हमारी एनर्जी चैनल्स या नाडीज को फ्लश कर देता है। ये रिटेंशन हमारी स्टैमिना को बढ़ाता है और एजिंग प्रोसेस को फ्रीज कर देता है। कुंभक के बिना यौगिक सिद्धि संभव नहीं है। ये वो स्टेट है जहां आपकी प्राण शक्ति कलेक्ट होती है और शरीर की हर सेल की डीप हीलिंग शुरू हो जाती है। हिमालयन मास्टर्स हमें सोहम विद्या के बारे में भी बताते हैं जो विज्ञान भैरव तंत्र का एक मूल मंत्र है। हर इनहेल के साथ सो की ध्वनि गूंजती है और हर एक्सहेल के साथ हम। इसका अर्थ है, वही मैं हूं, मैं उस परमात्मा से अलग नहीं हूं। श्वास और प्रश्वास के बीच का वो छोटा सा विराम, वो गैप, वही चेतना का असली अनुभव होता है जिसे भैरवी स्थिति कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां मैनिफेस्टेशन और हीलिंग दोनों संभव है। जब आप उस गैप में रुकना सीख लेते हैं तब आप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। आप एक पिंड है और ये सांस वो भाषा है जिससे आप पूरे ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। ब्रेथ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये प्राण है, ये लाइफ फोर्स है। जब आप अपनी सांस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपने डर, अपने गुस्से और अपनी एंजाइटी पर विजय पा लेते हैं। मेडिटेशन मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी कार का एक्सेलरेटर स्टक है। ब्रेथ वो रिमोट कंट्रोल है जो हमारे ब्रेन की सेटिंग्स को रीसेट कर सकता है। इसलिए अगले 60 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस की उस गहरी रिदम को महसूस कीजिए जो हिमालय के ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजी थी। याद रखिए, हमारा स्वभाव सच्चिदानंद है, यानी ब्लिस हमारी नेचुरल स्टेट है और हमें वहां तक पहुंचाने का रास्ता हमारी सांस ही है। आपकी हर एक सांस एक मौका है अपने शरीर को हील करने का, अपने मन को शांत करने का और अपनी सोल से कनेक्ट होने का। 110 साल के योगी हों या मॉडर्न न्यूरोसाइंस के रिसर्चर, सबका एक ही निष्कर्ष है, कंट्रोल द ब्रेथ एंड यू कंट्रोल द माइंड। अपनी सांस को मास्टर कीजिए और अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि एनलाइटनमेंट हमारे अगले इनहेल में ही छुपी है। आपका शरीर, आपका मन और आपकी सांस तीनों जब एक रिदम में होते हैं तब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप फ्लरिश करते हैं, आप आनंद में होते हैं। हिमालयन विजडम हमें यही सिखाता है कि बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शोर मचाए, अंदर की शांति सिर्फ एक सांस की दूरी पर है। तो अगली बार जब आपका मन अशांत हो या ये दुनिया आप पर बहुत भारी पड़ने लगे तो बस एक पल के लिए रुकिए और अपनी सांस की उस गुप्त शक्ति को याद कीजिए जिसे हिमालय के योगीज ने हजारों साल पहले मास्टर किया था। साइंस हमें बताता है कि आपका ये बायोलॉजिकल रिमोट कंट्रोल आपके वेगस नर्व के जरिए आपके नर्वस सिस्टम को 60 सेकंड्स में रीसेट कर सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि ये सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि वो प्राण है जो आपके स्थूल शरीर और आपकी सोल के बीच का ब्रिज है। जब आप उज्जई की ठंडक और कुंभका की उस शून्य या साइलेंट पॉज को महसूस करते हैं तो आप उस भैरवी स्थिति में एंटर करते हैं जहां मैनिफेस्टेशन और हीलिंग दोनों संभव है। याद रखिए, हमें गिनती की सांसें मिली हैं और हर गहरी धीमी सांस आपके लाइफ स्पैन के बैंक अकाउंट में एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। हिमालयन ऋषियों ने सिखाया कि कछुआ इसलिए 300 साल जीता है क्योंकि वो 1 मिनट में सिर्फ एक बार सांस लेता है, जबकि हम कलयुग की इस भगदौड़ में अपनी प्राण शक्ति को बेवजह खर्च कर रहे हैं।
हमारे शरीर में वो बायोलॉजिकल स्विच हमेशा मौजूद है जो हमें सर्वाइवल मोड से निकालकर क्रिएशन मोड में ले जा सकता है, जहां डर और गुस्सा खत्म हो जाता है और सिर्फ लव, पीस और सच्चिदानंद बचता है। आप ये शरीर नहीं है, आप वो चेतना है जो इस शरीर के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस कर रही है। हर सांस के साथ सो और हर छोड़ती सांस के साथ हम, यानी वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जब आप अपनी सांस को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के मास्टर बन जाते हैं। इसलिए अब अपनी आंखें बंद कीजिए और इस अगले इनहेल को एक नए जन्म की तरह महसूस कीजिए, क्योंकि एनलाइटनमेंट किसी गुफा या दूर पहाड़ पर नहीं, वो आपकी हर अगली सांस की गहराई में ही छुपी है। अपने अंदर की उस शून्यता में उतरिए, वहां पूरा ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, अगर आज का ये छोटा सा अवेकनिंग मोमेंट आपको पसंद आया हो तो माया से बाहर आने का पहला स्टेप लो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। क्या पता अगला वीडियो आपकी कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए।